सोचो, अगर दुनिया में एक ऐसी जगह हो जो करोड़ों साल से लगभग बदली ही ना हो। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए बादलों के ऊपर चलना पड़े, और जहां आज भी ऐसे जीव और पौधे मिलते हों जो धरती के किसी और हिस्से में ना मिलते हों। तो क्या तुम उस सिर्फ एक पहाड़ कहोगे या एक लॉस्ट वर्ल्ड? आज हम जानेंगे माउंट रोराइमा का रहस्य। एक ऐसा पहाड़ जिसने साइंटिस्ट्स, एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स सबको हैरान कर दिया। साउथ अमेरिका के घने जंगलों के बीच, वेनेजुएला, गुयाना और ब्राजील की सीमाओं के पास एक विशाल पत्थर की दीवार आसमान की तरफ उठती है। ये है माउंट रोराइमा। दूर से देखने पर ये किसी आम पहाड़ जैसा नहीं लगता। इसका टॉप बिल्कुल फ्लैट है, जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी को काट कर सीधा कर दिया हो। और जब इसके आसपास बादल जमा हो जाते हैं तो लगता है जैसे ये पहाड़ आसमान में तैर रहा हो। इसी वजह से कई लोग इसे आइलैंड इन द स्काई कहते हैं। लेकिन इस पहाड़ की असली कहानी उसके रूप से भी ज्यादा दिलचस्प है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक माउंट रोराइमा की चट्टानें लगभग 2 बिलियन साल पुरानी हैं। सोचो, जब इंसान नहीं थे, जब डायनासोर्स भी नहीं थे, तब भी ये पहाड़ मौजूद था। करोड़ों सालों तक हवा, बारिश और प्रकृति की ताकत ने आसपास की जमीन को घिस दिया। लेकिन माउंट रोराइमा आज भी मजबूती से खड़ा है, इसलिए इसे देखकर लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। लेकिन यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। एक्सप्लोरर्स को घने जंगल पार करने पड़ते हैं, कीचड़ भरे रास्ते, तेज बारिश और कई नदियाँ। कई दिन की ट्रैकिंग के बाद हाई लोग इस पहाड़ के नीचे पहुँच पाते हैं, और फिर उनके सामने खड़ी होती है एक विशाल पत्थर की दीवार। पहली नज़र में लगता है कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है, लेकिन एक पुराना नेचुरल रूट मौजूद है जिसके जरिए एक्सप्लोरर्स टॉप तक पहुंचते हैं। और जब वो टॉप पर पहुंचते हैं तो उनके सामने खुलती है एक अलग ही दुनिया। ना आम जंगल, ना आम पहाड़ी दृश्य, बल्कि काले पत्थर, गहरी धुंध, छोटे छोटे तालाब और हर तरफ सन्नाटा। कई जगहों पर पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी कलाकार ने उन्हें तराशा हो, लेकिन उन्हें प्रकृति ने बनाया है। बादल इतने पास होते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। यहाँ खड़े होकर इंसान को एहसास होता है जैसे वो धरती पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। और शायद इसी वजह से माउंट रोराइमा को लॉस्ट वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। माउंट रोराइमा की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की अनोखी लाइफ। करोड़ों सालों तक अलग रहने की वजह से यहाँ कुछ पौधे और जीव अपने ही तरीके से विकसित हुए। कुछ पौधे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं, कुछ छोटे जीव सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलते हैं। साइंटिस्ट्स के लिए ये जगह एक नेचुरल लैबोरेटरी जैसी है। हर एक्सपेडिशन में कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। इसी वजह से रिसर्चर्स आज भी इस जगह का अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन माउंट रोराइमा सिर्फ साइंस का विषय नहीं है, ये लेजेंड्स और कहानियों का भी घर है। सदियों से यहाँ के लोकल ट्राइब्स इस पहाड़ को पवित्र मानते आए हैं। उनकी कहानियों के मुताबिक कभी यहाँ एक विशाल वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष पर दुनिया के सारे फल यूजीटी थे। एक दिन वो वृक्ष गिर गया और उसका बचा हुआ हिस्सा माउंट रोराइमा बन गया। आज भी कई लोग इन लेजेंड्स को याद रखते हैं और इस पहाड़ को सिर्फ एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल मानते हैं। ये फ्लैट सवाल उठता है, क्या माउंट रोराइमा में कोई ऐसा राज है जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है? कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कभी कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। कुछ लोग इसे लॉस्ट सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इसी तरह की जगहों ने लॉस्ट वर्ल्ड की कहानियों को जन्म दिया।
लेकिन आज तक किसी थियरी का पक्का सबूत नहीं मिला, और शायद इसी वजह से ये मिस्ट्री और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि जब जवाब कम होते हैं तब सवाल और बड़े हो जाते हैं। माउंट रोराइमा हमें एक बात सिखाता है, हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, धरती पर आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो हमें हैरान कर सकती हैं। एक पहाड़ जो करोड़ों साल पुराना है, एक दुनिया जो बादलों के ऊपर छुपी हुई है, और एक मिस्ट्री जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो तुम क्या सोचते हो? क्या माउंट रोराइमा सिर्फ प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा है, या सच में ये धरती का असली लॉस्ट वर्ल्ड है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें दुनिया के और भी रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानना पसंद है, तो हम फिर मिलेंगे एक और नए